हेलो गाइस, कैसे हैं आप। एंथ्रोपोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लेट अस सी। टॉपिक इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल कंट्रोल क्या होता है, बैंड के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे, चीफडम के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम के बारे में पढ़ेंगे एंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। हम बेसिकली पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, दो स्कॉलर्स थे, मायर्स फॉर्टे एंड इवान प्रिचर्ड। मायर्स फॉर्टे एंड इवान प्रिचर्ड ने क्या किया, अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी किया और उन्होंने पब्लिकेशन की, बुक की अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम नाम से। इन्होंने इवान प्रिचर्ड एंड मायर फोर्टे ने। ओके, और हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है। मॉर्टन फ्राइड ने बताया, उन्होंने पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया। इसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो स्टडी करते हैं, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम एनालाइज करते हैं। ओके, तो हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जो पब्लिक पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, जो मैनेज करते हैं पब्लिक पॉलिसी को, जो अफेयर्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, द अफेयर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ओके, और अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है पॉलिटिकल सिस्टम में, उसको हम स्टडी करते हैं। कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल की जाती हैं, पब्लिक पॉलिसी हम स्टडी करते हैं, है ना। पब्लिक पॉलिसी स्टडी करते हैं और किस तरह से अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं पॉलिटिकल हेड की, वो हम कैसे, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो हम स्टडी करते हैं। ये बताया इन्होंने, जो मॉर्टन फ्राइड थे, इन्होंने बुक लिखी थी द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी। किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरह से वो पॉलिसीज़ को किस तरह से वो फ्रेम करते हैं, और अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं पॉलिटिकल बॉडी की, वो किस तरह से वो कंट्रोल करते हैं। ये हमने स्टडी किया था एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी में। ये मॉर्टन फ्राइड ने डेफिनेशन दी। अभी स्कोप क्या है, स्कोप में हम क्या करते हैं। अब स्कोप में हम देखेंगे कि इसका जो स्कोप है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का, वो बहुत ही कंप्रिहेंसिव है। तो पॉलिटिकल सिस्टम हम क्या करते हैं, हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, हम पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं, हम लीगल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में आती है, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में कवर करते हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है। अब हम जो स्टेटलेस सोसाइटीज़ जो होती हैं, स्टेटलेस सोसाइटीज़ को हम मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा पॉलिटिकल बॉडी नहीं होती है, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं होती है ना। तो उनके वहाँ पे सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका कोई स्टेटस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है, रैंक में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है। तो उनका स्टेटस, रैंक ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ओके, तो हो सकता है कि वो इगलिटेरियन सोसाइटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। ओके, तो मायर फोर्टे और इवान प्रिचर्ड्स, इन्होंने जो बुक लिखी थी अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें ये बताया है कि
जिस सोसाइटी में कोई अथॉरिटी ना हो, कोई पॉलिटिकल सिस्टम ना हो, कोई एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ना हो, अथॉरिटी मशीनरी तो और जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ना हो, क्योंकि हमने बताया आपको कि लीगल एंथ्रोपोलॉजी भी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही कंपोनेंट है। तो कोई लीगल कोई जुडिशियल पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस ना हो, कोई बॉडी पॉलिटिकल बॉडी ना हो, ओके, और कोई अथॉरिटी ना हो, सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ना हो, कोई मशीनरी ना हो कि किस तरह से हमने बॉडी ना हो जब मशीन पॉलिटिकल सिस्टम को हमने कंट्रोल करना है, ओके। इनको हम बोलते हैं स्टेटलेस सोसाइटी, ओके। अब होता क्या है, जो प्रिमिटिव और जो स्टेटलेस सोसाइटीज़ होती हैं, है ना, तो उनमें वेल्थ में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है ना, कोई उनके रैंक में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, कोई स्टेटस में उनकी डिस्टिंक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बड़ी जगह जिक्र करते हैं जरावा, सेंटिनेलीज, ऑन्जस, जरावा, सेंटिनेलीज, वहाँ ये अंडमान आइलैंड्स के ट्राइब्स हैं। तो इनमें स्टेटलेस सोसाइटीज़ हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है रैंक में, कोई मशीनरी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई अथॉरिटी नहीं है। और हम बड़ी जगह डिस्कस करते हैं टेलिंस्की, है ना, टेलिंस्की ऑफ गाना, और साथ में हम न्यूअर ऑफ सूडान, ये दोनों अफ्रीकन ट्राइब्स हैं। न्यूअर और टेलिंस्की और ऑन्जस, जरावा, ये सारी की सारी स्टेटलेस इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके। अब हम पढ़ते हैं स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम। स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम बात करें तो होता क्या है स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम। स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको एक अथॉरिटी देखने को मिलेगी, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी देखने को मिलेगी, जो कि जिसके पास पावर्स होती हैं कि वो उस सोसाइटी को, स्टेट को रन करे। एक मशीनरी होती है ना, तो वो मशीनरी को चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं, उनका एक हायर स्टेटस होता है, उनका रैंक हाई होता है तो नॉर्मल लोगों से, तो वो मशीनरी को रन करते हैं, है ना। तो स्टेट में क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी होती है जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके रह रही होती हैं। तो वहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होएगी, वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होएगी जिसके पास पावर होएगी टैक्सेस को कलेक्ट करने की, है ना। तो वो उसके पास पावर होएगी कि वो लोगों को लगाए कहाँ पे, लड़ाई में लगाए, पीस में लगाए, है ना। वो लोगों को लगाएगा, लॉ को इन्फोर्स करेगा वो। तो यहाँ पे आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, लेजिस्लेचर बॉडी होती है और जुडिशियल बॉडी होती है, ओके। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है अपने आप को वो कंट्रोल करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है, और इसमें इस्तेमाल करती है पुलिस को या आर्मी को। अब जो हम देखते हैं मॉडर्न जो नेशन हैं, मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं या स्टेट्स हैं, जो चीफडम्स हैं, वहाँ पे चीफडम्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद होता है स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम। अब स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम में आपको कोई इसका उल्टा होगा, ना वहाँ पे कोई आपको सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी मिलेगी, वहाँ पे ना कोई आपको मशीनरी होएगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि मेंटेन एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे,
जो कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हों। एक कोई प्रॉपर बॉडी नहीं होएगी जो कि टैक्सेस को कलेक्ट करती हो। तो यहाँ पे लॉस जो है वो रिटर्न नहीं होते हैं। तो लॉस होते क्या हैं? लॉस तो होते हैं वहाँ पे, लेकिन रिटर्न फॉर्म में नहीं होते। वो जो लॉस होते हैं वो ओरल लॉस होते हैं, जबानी लॉस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लॉस को उन्हीं को वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ओके, यहाँ पे भी मोड ऑफ पनिशमेंट होती है, बट जो स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे भी मोड ऑफ पनिशमेंट जो है वो बड़ी ही स्फेयर होती है, वो डेटरेंट होती है। तो यहाँ पे एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं, हम सबूत के बेसिस पे, हम विटनेस के बेसिस पे हम एविडेंस को नहीं कलेक्ट करते। हम क्या करते हैं, एविडेंस को हमने किसी को क्रिमिनल ठहराना हो या किसी को निर्दोष ठहराना हो, तो उसके लिए ओथ्स होती हैं, ऑडियल्स होते हैं, वो सेरेमनीज होती हैं। तो स्टेट प्लस पॉलिटिकल सिस्टम में होता क्या है, वहाँ पे भी कम्युनिटीज़ को रन करने के लिए एक तो मैंने बताया आपको ओरल लॉज होते हैं, है ना। और वहाँ पे आप देखेंगे रिलीजन का इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉलिटिकल सिस्टम को रन करने के लिए। ओके, तो जहाँ पे हम बैंड्स हैं, ट्राइब्स हैं, ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो एग्जांपल हैं स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम। तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी, मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर दिया। उसके बाद आता है पॉलिटिकल। आपने क्या देखो, सबसे पहले आपने इवान प्रिचर्ड्स और मेयर फोर्टे ने बुक लिखी थी अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ से शुरुआत हुई पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी की। ओके, उसके बाद मार्टिन फ्राइड ने डेफिनेशन दी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है। उन्होंने बुक लिखी द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी। ओके, हम देखिए पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे हम इसका देखते हैं। एक पॉलिटिकल सिस्टम में आपने देखा, एक होती है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, हमने डिस्कस किया, और एक होता है नॉन सेंट्रलाइज्ड। नॉन सेंट्रलाइज्ड में क्या आ गए, स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें बैंड्स हैं, ट्राइब हैं। और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम में आपको क्या आ जाते हैं, आपको स्टेट देखने को मिलता है और चिफडम देखने को मिलता है। अब नॉन सेंट्रलाइज्ड में आप देखोगे ट्राइब्स को, ट्राइब्स जो हैं वो किसके बेस पे वो डिवीज़न की होती है, ट्राइब्स है ना, तो वो किनशिप्स के बेस पे भी होती है और नॉन किनशिप बेस पे भी होती है। किनशिप बेस में क्या होता है, इसमें आपको लीनिएज बेस्ड मिल जाएगा, क्लान बेस्ड जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम मिल जाएगा। बेसिकली हम पढ़ रहे थे क्लान लीनिएज, ये क्या है, बेसिकली एक पॉलिटिकल सिस्टम है। और जो वहाँ चीफडम है जो नॉन किनशिप बेस्ड है, वहाँ पे भी आपको पॉलिटिकल सिस्टम मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे हमने पढ़ा डिवीजन ऑफ लेबर होती है, वो किसके बेस पे होती है, एज के बेसिस पे होती है ना। क्लब बेस्ड होती है ना, क्लब के मेंबर हैं, कौन क्लब का मेंबर नहीं है। और बिग बैन क्या है, बेसिकली ये एक ट्राइब्स में आपको देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम है, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, बैंड, ट्राइब, चिफडम है, स्टेट है, किनशिप बेस्ड है, नॉन किनशिप बेस्ड है। ओके, तो हम देखते हैं क्लान बेस्ड, लीनिएज बेस्ड, एज बेस्ड, क्लब बेस्ड, बिग बैन बेस्ड, ये प्री इंडस्ट्रियल पॉलिटिकल सिस्टम है। अब इसमें देखो, सबसे पहले आता है बैंड। सबसे पहले क्या आता है, बैंड। अभी बैंड में आप देखोगे बैंड क्या चीज़ है, इसमें आता है नॉन सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन।
तो बैंड में हम क्या करेंगे, बैंड क्या है? बैंड भी बेसिकली एक बेसिक एक पॉलिटिकल सिस्टम ही है। ओके, तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको प्रिमिटिव जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब बैंड्स कहाँ पे, जैसे जो हमारी हमने डिस्कस किया था इकोनॉमी में, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में आपको बैंड्स देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली बेसिक फॉर्म है पॉलिटिकल सिस्टम का, रूडिमेंट्री फॉर्म है ये पॉलिटिकल सिस्टम का। ओके, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लोग नहीं देखने को मिलेंगे, है ना, तो कुछ दर्जनों लोग ही मिलेंगे आपको। तो बेसिकली बैंड में हम देखेंगे यहाँ पे जो रिश्तेदार होंगे ना, तो फैमिलीज के जो डिफरेंट मेंबर्स होंगे वो इकट्ठे रहते होंगे, तो उनको हम बोलते हैं बैंड। तो और ये किस तरह से आप देखोगे, ये किस तरह से आप इकट्ठे क्या बॉन्ड होगा इन दोनों में, जो आपस में जिसके बेस पे ये इकट्ठे रह रहे होंगे, बैंड बना के रह रहे होंगे। तो हो सकता है कि इनमें ब्लड रिलेशन हो, है ना, मैरिज के बेस पे हो, है ना, तो या फिर कॉमन कोई इंटरेस्ट हो, वो भी हो सकता है। तो बैंड्स जो हैं यहाँ पे देखो, फैमिली सब एक ही परिवार की होते हैं, तो वो इग्लिटेरियन होती हैं, है ना, तो जितने भी फैमिलीज होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, तो अभी उनमें स्टेटस पावर वो डिपेंड करता है एज के बेस पे। जो अब देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग करनी हो तो मोर और लेस वो इक्वल, सब इक्वली इक्वल होते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए। उनमें ओरल लॉस होते हैं, कोई फॉर्मल लॉस नहीं होता। ओके, अब जैसे आप जानते रेडक्लिफ ब्राउन है। रेडक्लिफ ब्राउन कौन थे? एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने थे। उन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो ट्राइब्स हैं, ओंजर्स, जरावास, तो वहाँ पे बताया कि वहाँ पे वो बैंड है बेसिकली। वहाँ पे उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बैंड बेस्ड होता है। तो वो हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, ओरल उनके ट्रांसमिशंस होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। कोई एज सच फॉर्मल कोई वहाँ पे आपको पॉलिटिकल बॉडी नहीं मिलेगी, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सारे मेंबर जो हैं वो इक्वल होते हैं, सभी एक इक्वल होते हैं, तो स्टेटस भी इक्वल होता है, तो डिसीजन मेकिंग में सभी मिलते ही वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वो बेसिकली आपस में जो है उनकी बॉन्डिंग किस बेस पे होती है, वो आपको एफिनल बेसिस पे भी हो सकती है बॉन्डिंग, और कॉन्सैंग्यूनियस के बेस पे भी हो सकती है बॉन्डिंग। ओके, तो अभी हम मैंने एग्जांपल्स भी आपको बता दी। ओके, अब हम बात करते हैं, बैंड की बात कर ली, तो उसके बाद हम करेंगे ट्राइब की बात। तो ट्राइब बेसिकली किनशिप बेस्ड हो सकता है, नॉन किनशिप बेस्ड हो सकता है। ओके, तो किनशिप बेस्ड में मैंने बताया किनशिप बेस्ड, है ना, लीनिएज बेस्ड, क्लान बेस्ड, और नॉन किनशिप बेस्ड में मैंने बताया एज बेस्ड, क्लब बेस्ड। तो ट्राइबल जो सोसाइटीज़ हैं वो क्या है? वो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? जो हंटिंग एंड गैदरिंग के बाद आपको जो हॉर्टिकल्चरलिस्ट ट्राइब्स होती हैं या पैस्टोरलिस्ट ट्राइब्स होती हैं, वहाँ पे आपको ट्राइब्स देखने को मिलेगी। तो ट्राइब्स में आप ज़रूरी नहीं है ट्राइब हंटिंग गैदरिंग भी हो सकती है, बट यूजुअली आपको पैस्टोरलिस्ट जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होती हैं वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ट्राइब्स की। ओके, तो होता क्या है कि जब बैंड के अंदर जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है ना, तो अब उनमें जो है वो बॉन्डिंग लूज हो जाती है, स्ट्रांग नहीं रहती है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर हंटिंग गैदरिंग से वो क्या करते हैं, वो हार्टिकल्चर नीड को मीट आउट करने के लिए वो हार्टिकल्चर को प्रैक्टिस कर लेते हैं, पैस्ट्रोलिज्म को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्राइब में आपको बड़ा ही कम देखने को मिलेगा किनशिप बेस्ड, है ना, तो जो टाइस जो रहती है ना वो आपको कम देखने को मिलेगी। जो आपको बॉन्डिंग वहाँ देखने को मिलती है बैंड में,
क्योंकि वो आपस में रिश्तेदार होते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो हैं वो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाता है। तो अब इनका जो है ट्राइब जो है वो लीनिएज बेस्ड भी हो सकती है और क्लैन बेस्ड भी हो सकती है, और ओके, और एज बेस्ड भी हो सकती है, और जेंडर बेस्ड पे भी हम सोसाइटीज़ की जो है वहाँ पे डिवीज़न आपको देखने को मिलती है। अब वहाँ पे आपको ट्राइब्स में आपको ना एक इनफॉर्मल लीडर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। उनको सोसाइटी को लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना है, जैसे किसी को पनिश करना है, किसी को ड्यूटीज असाइन करनी है ना, कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, तो वहाँ पे क्या होता है एक बिग मैन होता है। ये बिग मैन आपको न्यू गिनिया में देखने को मिलता है। ट्रोबारियन आइलैंडर्स जो हैं मिलानेशिया के, वहाँ पे उनका जो हेड होता है, बेसिकली वो ट्राइब है और उनका हेड होता है बिग मैन। तो ट्रोबारियन आइलैंडर्स की स्टडी किसने की थी? मैलिनोस्की ने स्टडी की थी। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम थॉट्स पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी के, तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब देखें हम जो इसमें क्या होता है, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं ये भी थोड़ी सी होता है इनमें रैंक स्टेटस, है ना। तो फैमिली में रेजिडेंशियल ग्रुप में कोई पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कोई सुपीरियर नहीं होता, यहाँ पे भी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कोई सुपीरियर नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो हम पहले बैंड पढ़ा था, वहाँ वहाँ से आपको ट्राइब में आपको बड़ी सोसाइटीज़ जो है वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है, लीनिएज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली है क्या, ये किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पे जो है जो वहाँ पे क्लैन बेस्ड आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, लीनिएज बेस्ड देखने को मिलेगा। अब मैं बताता हूँ आपको लीनिएज। अब लीनिएज बेस्ड ग्रुप में हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने इसकी डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, जब वहाँ पे हमने क्लैन को पढ़ा था, लीनिएज को पढ़ा था। अब क्लैन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? टिव जो है नाइजीरिया का ग्रुप है, वो क्लैन बेस्ड है ना। और जो न्यूर्स है सूडान, टिव ऑफ नाइजीरिया, टेलेंस्की ऑफ गाना, टिव ऑफ नाइजीरिया, न्यूर ऑफ सूडान, तो ये हैं सारे के सारे आपको लीनिएज बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मींस किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हेड होगा उसको क्या बोलते हैं? लेपर्ड्स किंग चीफ। ओके, तो अब क्या होता है कि जो वहाँ पे जो इश्यूज होते हैं लीनिएज के, तो उनको वो रिजॉल्व करता है। तो सूडान में, टिप ऑफ नाइजीरिया में, सूडान में एक शख्स होता है जिसको हम बोलते हैं लेपर्ड्स किंग चीफ, है ना। तो वो हेड होता है ना। तो वो एक किस्म का मीडिएशन का काम भी करता है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब जो है इंडिया में जो कुछ ट्राइब्स हैं, बड़ी सारी ट्राइब्स हैं, जैसे नागा ट्राइब्स है ना। तो नागा ट्राइब्स आगे फर्दर उनकी जो है वो ट्राइब्स की डिवीज़न होती है किसमें? फ्रैटरी में, फ्रैटरी में, फिर क्लैन में, फिर सब क्लैन में, तो फिर फैमिली में डिवीज़न होती है। आपको नागास में भी और कोंद ट्राइब में भी आपको क्लैन और लीनिएज देखने को मिलते हैं। ओके, तो मैं आपको ये आपको समझा दिया कि लीनिएज बेस्ड कौन से होते हैं, टिप ऑफ नाइजीरिया और जो न्यूज़ ऑफ सूडान, और कोंद में आपको लीनिएज बेस्ड ग्रुप मिलेंगे, और नागास में भी आपको लीनिएज बेस्ड
पॉलिटिकल सिस्टम मिलेगा। अब आता है अब आता है क्लैन क्लैन बेस्ड बेस्ड पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम। सिस्टम। तो तो क्लैन क्लैन बेसिकली बेसिकली जो है जब बड़े सारे लीनिएज कंबाइन करके एक क्लैन की शेप ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी लीनिएज बेस में भी आपको मैंने बताया कि हेड होता है, तो क्लैन बेस में भी आपको हेड देखने को मिलता है। तो इनकी जो इनकी जो ट्राइब्स ट्राइब्स के के मैं मैं आपको आपको नाम नाम बता बता दूँ। दूँ। क्लैन क्लैन बेस्ड, बेस्ड, क्लैन क्लैन बेस्ड बेस्ड आपको आपको ट्राइब्स ट्राइब्स आपको आपको मिल मिल जाएंगे जाएंगे इजराइल इज़राइल में। में। बिब्लिकल ट्राइब्स हैं, इज़राइल की जो बिब्लिकल ट्राइब्स हैं वो बेसिकली क्या है, वो क्लैन बेस्ड हैं। वहाँ पे ट्राइब्स को क्लैन के बेसिस पे डिवीज़न की होती है। तो हर एक क्लैन का वहाँ पे आपको चीफ मिलेगा, ऑफिशियल लीडर मिलेगा, और जो एल्डर होगा वहाँ पे आपको अगर मैट्रियार्की है तो वहाँ पे फीमेल आपको हेड मिलेगी, अगर पैट्रियार्की है तो वहाँ पे आपको पॉलिटिकल लीडर जो है वो मेल मिलेगा। ओके, यहाँ पे तो अब आता है नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। आपने लीनिएज बेस्ड पढ़ लिया, आपने क्लैन बेस्ड पढ़ लिया। तो लीनिएज बेस्ड में हमने देखा टिब ऑफ नाइजीरिया, न्यूर्स ऑफ सूडान, और क्लैन बेस्ड में आपने देखा बिब्लिकल ट्राइब्स जो है बिब्लिकल क्लैन ऑफ इज़राइल। यहाँ पे क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है। यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि आपको जो है ऑफिशियल लीडर होता है, जहाँ पे चीफ भी बोलते हैं, उसको पैट्रियार्क बोलते हैं या फिर मैट्रियार्क बोलते हैं, है ना। या फिर हेड जो होता है वो लीडरशिप रोल वो सीनियर एल्डर मेंबर होता है। तो वहाँ पे आपने देखा न्यूज़ ऑफ सूडान में लैपोर्ट्स किन चीफ होता है, जो कि हेड होता है लीनिएज का। ओके, तो उसके बाद नॉन किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम आता है। यहाँ पे एज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है। तो एज के बेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, है ना। हम डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं और एक एज के बेसिस पे यंग लोगों का ग्रुप बन जाएगा, एल्डर लोगों का ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी किप्सिकीस जो कम्युनिटी है, किप्सिकीस ऑफ केनिया। तो यहाँ पे आपको दो एज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिस कहाँ पे किप्सिकीस ऑफ केनिया में, यहाँ पे दो ग्रुप्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे वारियर्स एंड एल्डर्स। ओके, उसके बाद हम चलते हैं क्लब बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। क्लब बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम में लीनिएज बेस्ड डिस्कस कर दिया, किनशिप बेस्ड कर दिया, नॉन किनशिप बेस्ड कर दिया। नॉन किनशिप बेस्ड में हमने एज बेस्ड कर दिया, क्लब बेस्ड। तो होता क्या है, तो क्लब लोगों का जो कॉमन इंटरेस्ट हो, है ना, या फिर कॉमन इंटरेस्ट ही बेसिकली होता है, तो क्या करते हैं, या क्लब्स बना लेते हैं। तो वो भी एक किस्म का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइबल सोसाइटीज़ की। फॉर एग्जांपल चेने चेने वैली क्लब, CHEYENNE, चेने वैली क्लब। तो ये क्लब बना लेते हैं, है ना। ये क्लब की एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। क्लब का नाम है चेने वैली क्लब। उसके बाद हमने डिस्कस किया नॉन किनशिप बेस्ड। नॉन किनशिप बेस्ड में जब हम पढ़ते हैं तो नॉन किनशिप बेस्ड में हमने डिस्कस किया एज बेस्ड, क्लब बेस्ड, और थर्ड आता है बिगमैन और हेडमैन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो हेड जो होता है वो कम्युनिटी को लीड करता है ना। वो विलेज का हेड भी हो सकता है, लीनिएज का हेड भी हो सकता है, और क्लैन का हेड भी हो सकता है। ओके। तो अब ये होता है कि ये एक रिकॉग्नाइज्ड उसका एक स्टेटस होता है, और वो अपना मीडिएशन का काम करता है। वो वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है।
जैसे ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया, वहाँ पे क्या है, बिग बैन देखने को मिलता है। तो अब बिग बैन जो है वो इसको बनाए देते हैं। बिग बैन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बिग बैन है तो उसके बच्चे जो है वो बिग बैन बना दिए जाएंगे बाद में, उसकी डेथ के बाद। बट इसको क्या होता है, उसमें परसुएशन की काबिलियत होती है, उसमें एम्पैथी होती है ना, और उसमें काबिलियत होती है कि रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है और बाद में वो रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, जो अपना उसका जो कम्युनिटी होती है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया डिफरेंट जो एग्जांपल्स हमने, न्यूज़ ऑफ सूडान, टिप ऑफ नाइजीरिया, है ना, बिग मैन ऑफ ट्रावरेन आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया। ओके, हमने स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ा। इसमें हमने देखा किनशिप बेस्ड होती हैं, नॉन किनशिप बेस्ड होती हैं। किनशिप बेस्ड में आ जाता है लीनिएज बेस्ड, क्लैन बेस्ड, और नॉन किनशिप बेस्ड में आ जाता है एज बेस्ड। किप्सिकीज ऑफ केनिया की एग्जांपल मैंने बताई। फिर आ जाता है एज बेस्ड, देन उसके बाद आ जाता है क्लब बेस्ड, जहाँ मैं अपने चेने बैरियर क्लब की एग्जांपल दी। ओके, उसके बाद आ जाता है बिग मैन हेडमैन, जैसे ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया है, वहाँ पे आपको बिग मैन देखने को मिलता है। तो बिग मैन का क्या रोल होता है, बिग मैन उसमें वो बनाते हैं उस बंदे को जिसके पास परसुएशन की एबिलिटी हो, एम्पैथी हो, और जिसको जो है वो एबिलिटी हो जिसमें वो रिसोर्सेज को सिक्योर कर सके और फिर आगे कम्युनिटीज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल सिस्टम स्टेटलेस सोसाइटीज़ में किस तरह से रन करता है। तो स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम को भी मैंने बताया और स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम को भी हमने बताया। अब देखते हैं हमने ये सारे के सारे जो थे डिसेंट्रलाइज्ड हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड की तरफ। अब सेंट्रलाइज्ड में आता है चीफडम आता है और स्टेट आता है, दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो बैंड्स में, ट्राइब्स में और चीफडम्स में, और हमने देखा ट्राइब्स किस तरह से किनशिप बेस्ड होती हैं, नॉन किनशिप बेस्ड होती हैं। बैंड्स को भी पढ़ा, ट्राइब्स को भी पढ़ा हमने। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे चीफडम को, और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट को। लेट अस सी चीफडम क्या है। चीफडम बेसिकली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम में आपको किनशिप देखने को मिलती है, कॉमन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, मैरिज के बेस पे रिलेशन जो है वो बने होते हैं, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम है। और कॉन्सैंग्यूनियस के बेसिस पे, एफिनल के बेसिस पे जो है वो एसोसिएशन होती है, उनके आपस में रिलेशंस होते हैं, वो अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। वो उनका एक हेड होता है, इनफॉर्मल हेड होता है, बिग मैन भी बोलते हैं, हेडमैन भी बोलते हैं। तो अब चीफडम क्या है, चीफडम भी बेसिकली ये भी क्या होता है, अब बैंड्स और ट्राइब्स में आपको टेम्पररी, मतलब आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। लेकिन चीफडम जो है ये क्या है, ये परमानेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी है, एक परमानेंट पॉलिटिकल रेगुलेशन है। वो तो रेगुलेशंस हैं वहाँ पे भी, बैन और ट्राइब में वहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, टेम्पररी है। और यहाँ पे चीफडम भी आपको रेगुलेशन, परमानेंट रेगुलेशन देखने को मिलती है। तो अब देखा जाए चीफडम का अब बड़े सारे गाँवों को मिला के क्या बनता है, चीफडम बनता है। तो चीफडम बड़े सारे गांव हैं, बड़े सारे गांव में कोई हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, तो उसका हेड को हम बोलते हैं चीफडम। तो चीफडम बेसिकली उसके पास एक फुल टाइम बंदा होता है, स्पेशलिस्ट होता है, पॉलिटिकल पावर होती है उसमें, उसमें सोशल जो है पॉलिटिकल पावर होती है, और वो जैसे बाकी कंट्रोल करते हैं बिग मैन, ये भी रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, मोबिलाइज करता है।
प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है चीफडम। चीफडम आ गया थोड़ा बड़ा बड़ा, मतलब सारे गाँव को मिला के, मतलब सारे गाँव में जो बड़े सारे लोग रहते हैं उनके हेड को हम बोलते हैं चीफडम। ओके, तो अब लीडर और चीफ जैसे रोल वही है जो आपको बिग मैन में देखने को मिलता है, वही रोल ये भी प्ले करते हैं। ओके, तो अब इसमें एग्जांपल आपको दे दूंगा। देखो देखो बिग बिग मैन मैन आपको आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ट्रोबरियन आइलैंड्स आइलैंड्स में में देखने देखने को को मिलता मिलता है। है। चीफडम चीफडम भी भी आपको आपको देखने को मिलेगा ट्रोबरियन एंड ऑफ पैसिफिक। और आपको चीफडम कहाँ देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा बगंडा एंड बुनियोरो ऑफ युगांडा। ठीक है, तो बगंडा एंड बुनियोरो, BAN बगंडा, BAGAN बगांडा, बगांडा एंड बुनियोरो ऑफ युगांडा। तो यहाँ पे आपको चीफडम देखने को मिलता है जो एक पॉलिटिकल हेड होता है। वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को, रीडिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है। तो ये आपको ट्रोबरियन आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया में मिलेगा, टोंगो आइलैंड्स ऑफ पोलिनेशिया में मिलेगा। तो बेसिकली ये जैसे बिग मैन भी होता है ट्रोबरियन आइलैंडर्स में, चीफडम भी होता है ट्रोबरियन आइलैंडर्स में, बुनियोर भगांडा बघांडा एंड बुनियोरो, ये आपको जो ट्राइब्स हैं, ये जो है यहाँ पे आपको चीफडम देखने को मिलता है। ओके, मैं एक थोड़ा और डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, केस स्टडी को रेफर करते हैं। जो पोलिनेशिया है ना, पोलिनेशियंस हवाई आइलैंड के, एक है ट्रोबरियन आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया, ट्रोबरियन एंड टोंगो आइलैंडर्स ऑफ पैसिफिक, और एक है पोलिनेशियंस ऑफ द हवाई आइलैंड। जो पोलिनेशियंस हैं हवाई आइलैंड में, वहाँ पे आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम मिलेगा। ये चीफडम बेसिकली कम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है ना। तो पोलिनेशियंस जो हैं हवाई आइलैंड के, ये अलग हैं। ट्रोबरियन आइलैंडर्स ऑफ मेलानेशिया, टोंगो ऑफ पैसिफिक अलग है, और पोलिनेशियंस ऑफ हवाई ये अलग है। अब इनमें क्या होता है, 3 क्लासेस होती हैं। एक होते हैं कॉमनर्स, एक होते हैं नोबल्स, एक होते हैं इन्फीरियर्स, है ना। अब नोबल्स कौन से हो गए? नोबल्स हो गए प्रीस्ट, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स, प्रीस्ट लोग हो गए, ये नोबल्स में आते हैं। वॉरियर्स हो गए, नोबल्स में आते हैं। अभी कॉमनर्स कौन से हो गए? एग्रीकल्चरिस्ट, पीसेंट्स, फार्मर्स, आर्टिजन्स कॉमनर्स हैं। ओके, और इन्फीरियर हो गए जो इनसे भी नीचे वाले हैं, जो सैनिटेशन देखते हैं, क्लीनलीनेस करते हैं। ओके, अब जो पोलिनेशिया है हवाई आइलैंड में, यहाँ पे आपको चीफडम देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे चीफ जो है वो रूल करेगा आइलैंड में। ओके, और उसके बाद फिर आगे जाके फिर वो लोकल चीफ्स होते हैं। ऊपर चीफडम हेड है, और उसके बाद फिर लोकल चीफ्स होते हैं, और उसके अंदर चीफ्स होते हैं। जैसे हमने बिग मैन देखा, ट्रोबरियन आइलैंड में बिग मैन भी है और चीफडम भी है। तो चीफडम मैंने इस यहाँ पे आपको केस स्टडी में आपको ये अच्छे से बता दिया कि जो पोलिनेशियन हैं हवाई के, वो क्या करते हैं, वहाँ पे आपको 3 वहाँ पे डिविजन्स हैं सोसाइटी की, या सोशल क्लासेस हैं। नोबल्स हैं, बैरियर्स हैं, और क्या है, कॉमनर्स हैं। एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, पीसेंट्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, ये कॉमनर्स हैं। प्रीस्ट हो गए, बैरियर हो गए, ये कौन है, पॉलिटिकल ऑफिशियल हो गए, ये कौन है, ये आपको देखने को मिलते हैं
बड़े लोग। ओके, ये हमने देखा, एग्जाम्पल्स भी पढ़ी हमने, है ना। बगांडा बगांडा एंड and बोनियोरो Borneo, ऑफ युगांडा, Uganda, पोलिनेशियंस Polynesians ऑफ of द the Hawaii Hawaii आइलैंड, Island, ट्रोबरी Trobari एंड and टोगो Togo आइलैंड्स Islands ऑफ of पैसिफिक। Pacific. उसके बाद हम बात करते हैं, हमने चीफडम की बात की, हमने ट्राइब बैन की बात की, ट्राइब की बात की, चीफडम की बात की। अब हम बात करते हैं स्टेट की। ओके, अब अब स्टेट स्टेट क्या क्या है? है? स्टेट स्टेट लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखा होगा आपने, बैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स में, हंटिंग गैदरिंग में। और ट्राइब्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हॉर्टिकल्चरिस्ट एंड पेस्टोरिस्ट। और आपको उसके बाद चिफडम कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ पे ये भी एक हेड होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, यहाँ पे बहुत सारे गाँव के बहुत सारे लोगों को का एक ये पॉलिटिकल हेड होता है, ये फॉर्मल हेड होता है। ये यहाँ पे ये परमानेंट पॉलिटिकल रेगुलेशंस होती हैं यहाँ पे। बैड ट्राइब्स में टेम्परेरी पॉलिटिकल रेगुलेशंस होती हैं। अब हम स्टेट में क्या होता है? स्टेट आपको वहाँ देखने को मिलेगी, ये भी एक कम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है। आपको जो बड़ी जो जहाँ पे एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, उन सोसाइटीज़ में आपको स्टेट आपको देखने को मिलेगी। हुआ क्या कि जब बिग मैन आया, बिग मैन पहले बिग मैन होता है, उसके बाद फिर हम चीफडम की तरफ बढ़ेंगे। चीफडम जब सोसाइटी और बड़ी होती गई, जब चीफडम के हाथ से चीज़ों बाहर निकलती गई, उसके लिए कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा, तो क्या हुआ? तो चीफडम जाके इवॉल्व हो गए, एक अथॉरिटेरियन किंगडम बन गए। ओके, जब पॉपुलेशन जो है हज़ारों में ग्रो करने लगी, तो अथॉरिटेरियन किंगडम बन गए। तो एक चीफडम में क्या होता है? सोसाइटी में रैंकिंग होती है, तो उसको रैंक किया जाता है रिलेटिव टू द चीफ। अब यहाँ पे स्टेट्स में आपको बड़ी सारी सोशल क्लासेस आपको मिल जाएंगी, है ना, हिरार्की मिल जाएंगी। ओके, ये इंडियन कॉन्टिनेंट्स में मिली, एशिया में आपको चाइना में मिल जाएंगी। ओके, एग्जाम्पल हे ट्राइब। हे ट्राइब क्या है? अल्जिकल्चरिस्ट पीपल हैं तंजानिया में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ, ये है क्लस्टर ऑफ, ये सारे लोग, इनकी लैंग्वेज कॉमन होती है, कल्चर भी इनका कॉमन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? यहाँ पे आपको बंटूस जो हे ट्राइब है, यहाँ पे आपको स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलती हैं। अब जैसे बात करूँ, जैसे 6 जो सेंटर्स थे अर्ली सिविलाइजेशन के, चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लें, जहाँ फिर हम वांगहू रिवर रीजन में जो सैंग सिविलाइजेशन थी, या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात कर लें, या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर लें जो नाइल रिवर के किनारे पे हुई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात कर लें, या फिर एंडीनियन इनकास साउथ अमेरिका में, ठीक है, और मिज़ो अमेरिका उस सिविलाइजेशन की बात कर लें, ठीक है, एज़टेक है या मायास है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर आ गया, लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती गई, तो चीफडम जो था वो इवॉल्व हो गया स्टेट में। तो स्टेट जो है एक कम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है, एक उसमें एक किंग होता है, अथॉरिटेरियन एक किंगडम कह लीजिए, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टेट में। तो जो जितनी भी हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, चाहे वो शैंग सिविलाइजेशन है, जो चाइना में हांग रिवर के ऊपर राउंड जो है वो बनी, या फिर आपको 4 के नाम पर 2 और हैं। एक साउथ अमेरिका की सिविलाइजेशन है जो इनकास बोलते हैं, INCES, इनकास एंडियन रीजन में आपको ये देखने को मिलेगी, इनकास। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मायास एंड एज़टेक।
MAYA माया, AZ एज़टेक, ये आपको देखने को मिलती है मिज़ो अमेरिका में। आपको ये सिविलाइजेशंस जो हैं 6 जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, यहाँ पे आपस में इनका कल्चरल डिफर था, हिस्टोरिकल इनकी एवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट था। ओके। तो बट इनका जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन था, है ना, कि किस तरह से इन्होंने कॉमन पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया। तो यहाँ पे एक किस्म का एक पिरामिड थी अथॉरिटी की पिरामिड बन गई। तो सबसे ऊपर जो था वो कौन आ गया, किंग आ गया, जहाँ रॉयल फैमिली आ गई जो कि टॉप पे थी। ओके। उसके बाद एट द बॉटम में जो थे वो थे कॉमनर्स, जो कि बल्क थे। कॉमनर्स में आ गए फार्मर्स। उसके बाद जो तीसरा जो सेक्शन था उसमें आ जाते हैं ट्रेडर्स, आ जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, आ जाते हैं, है ना, क्राफ्ट्समैन आ जाते हैं, लास्ट में आगे पब्लिक। तो ये एंशिएंट स्टेट्स में जो मैंने 6 स्टेट्स का नाम बताया, तो वहाँ पे इस तरह से जो पिरामिड था पॉलिटिकल सिस्टम का, पावर का, पॉलिटिकल सिस्टम का, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो एंशिएंट स्टेट्स में आपको स्लेवरी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। आप इजिप्शियन की बात कर लें या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात कर लें, यहाँ पे आपको वीमन स्लेव्स मिलेंगी, ठीक है। तो जो पावरफुल मैन थे वहाँ उनके घरों में सर्वेंट्स का काम करते थे, कॉन्क्यूबिन्स का काम करते थे, ठीक है। स्लेव चिल्ड्रन जो है वो जो उनके साथ जो रिलेशन बनाते थे, जिनके घरों में वो काम करते थे, उनके साथ जब रिलेशन बन जाते थे, जो उनके बच्चों को थोड़ा सा स्टेटस हाई मिल जाता था, वेल्थ उनको मिल जाती थी, और कॉमनर्स से उनका स्टेटस को बढ़ा दिया जाता था, ठीक है। तो ये है। बैंड में क्या होता है, बैंड लीडर देखने को मिलेगा। ट्राइब्स में आपको देखने को मिलेगा बिग मैन देखने को मिलेगा, हेड मैन देखने को मिलेगा। चीफडम में आपको चीफ देखने को मिलेगा। स्टेट्स में आपको किंग प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। ओके। तो ये इस तरह से आपको कम्युनिटी साइज, मैंने बताया कम्युनिटी साइज बढ़ती गई, है ना। तो सोशल क्लासेस और बनते गए। जब इगलिटेरियन था तब एक ही सारे एक जैसे थे, और जब सोसाइटी बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो वो जो है उनमें रैंक आना शुरू हो गया, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे डिवीज़न होना शुरू हो गई, ठीक है। मार्केट सिस्टम वहाँ पे आ गया। देखो हम यहाँ पे इकोनॉमी को हमने पढ़ा, तो इसको पॉलिटिक्स को रिलेट कर सकते हैं। जब स्टेट आया तो स्टेट में आपको मार्केट प्लेसेस, मार्केट एक्सचेंज आपको देखने को मिलते हैं। ट्राइब्स में आपको वीकली मार्केट्स देखने को मिलती हैं। तो इकोनॉमी और पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी को आप रिलेट करना है, लेकिन लॉजिक के बेस पे। अननेसेसरी रिलेशन नहीं होना चाहिए आपके आंसर को जो ऐड करें, वो आप रिलेशन इसमें डाल सकते हैं। ओके। तो ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो कॉन्क्यूबिन्स के तरह काम वो करती थी, या फिर स्लेव्स की तरह काम वो करती थी, जो नॉबल्स होते थे या फिर जो प्रीस्ट होते थे। तो जब वो उनके बच्चे होते थे, उनके स्टेटस को थोड़ा सा हाई कर दिया जाता था। वो कॉमनर से ऊपर जो दूसरी हिरार्की है वहाँ पे आ जाते थे। तो सबसे ऊपर तो होती थी रॉयल फैमिलीज, एक किंग होती थी। तो ये स्टेट देखो आप किस तरह से एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। पहले एक फैमिली बेस्ड रिश्तेदारों का एक छोटा सा ग्रुप होने लगा, फिर उसके बाद थोड़ा और ग्रुप होने लगा, है ना, जिसको हम ट्राइब्स बोलते हैं। यहाँ पे भी आपको किनशिप रिलेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन और भी बड़े फैक्टर्स थे। कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है ना, एसोसिएशन बनती है ना, तो वो और बड़ी हो गई पॉलिटिकल सिस्टम। फिर आया हमारा चीफडम। चीफडम में अब देखो ट्राइब में हमने पढ़ा क्लैन बेस्ड किनशिप पढ़ा, किनशिप बेस्ड है और नॉन किनशिप बेस्ड है। क्लैन बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, लीनिएज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। उसके बाद हमने नॉन किनशिप बेस्ड में हमने पढ़ा एज बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम, क्लब बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम। तो ट्राइब का थोड़ा सा और बड़ा हो गया, कम है, वो भी इनफॉर्मल पॉलिटिकल रेगुलेशन ही थी वहाँ पे। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं थी फॉर्मल, कोई रिटन लॉज नहीं थे, कोई उनमें आपको वहाँ पे ओरल ट्रांसमिशन देखने को मिलती है, ओरल ट्रेडिशंस थे वहाँ पे, है ना। ओरली तो
अब वो कैसे करते थे, वो पनिशमेंट उनकी डेटरेंट होती थी। उसके बाद फिर जब वो बड़ा पॉपुलेशन बढ़ती गई तो हंटिंग गैदरिंग से हम चले गए पैस्टोलिस्ट की तरफ, हम चले गए हॉर्टिकल्चरिस्ट की तरफ, फिर एग्रीकल्चर की तरफ चले गए। तब किंगडम किंगडम का आपको देखने को, किंगडम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो किंगडम्स में क्या होने लगा, किंग जो था वो हेड होया स्टेट में हेड बना किंग, किंग बना हेड। तो जो रॉयल फैमिली हेड होती थी, तो एक पिरामिड जो है वो बन गया। उसके नीचे आते थे कॉमनर्स, उसके नीचे आते थे नोबलर्स, नोबल्स आ गए, या ब्यूरोक्रेट आ गए, या पॉलिटिकल ऑफिशियल आ गए। तो सबसे नीचे होते थे कॉमनर्स। तो हिरार्की आपको देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया जो चीफडम है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। आपको ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं, एंटोंगो आइलैंड्स हैं ऑफ पैसिफिक ओशियन, हवाई आइलैंड्स हैं, पोलिनेशिया ऑफ हवाई आइलैंड्स। वहाँ पे आपको ने देखा कि तीन तरह की क्लासेस होती थी। एक होती थी सबसे नीचे इंफीरियर, फिर होते थे उसके ऊपर नॉबल्स, उसके ऊपर होता था चीफडम। ठीक है, ये मैंने बताई एग्जांपल आपको। जो पॉलिनेशियन थे हवाई आइलैंड्स के, वहाँ पे 3 क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद जब हम स्टेट की बात करें तो हम इसमें जो सिविलाइजेशन की एग्जांपल दे सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, जो सैंग सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, या फिर इनकास हो जो कि इंडियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर ऊपर मीज़ो अमेरिका सिविलाइजेशन हो, माया, इनकास, माया और एज़टेक। ये सिविलाइजेशन में आपको बड़ रॉयल फैमिलीज होती हैं जो रूल करती हैं स्टेट को। उस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर से वो उगाते थे, राइस उगाते थे, वीट उगाते थे, मेज़ उगाते थे। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे हिरार्की हो गई, वहाँ पे वो सोसाइटी इग्लिटेरियन नहीं रही। तो नोबल्स आ गए, कॉमनर्स आ गए, आपको स्लेव्स देखने को मिलते हैं जो राजा के में या नोबल्स के वो सर्विस प्रोवाइड करती थी। और रात को मतलब रिलेशन भी वो सेटअप करते थे, फिजिकल रिलेशन सेटअप करते थे। ठीक है, उसके बाद स्लेव सिस्टम इतना मतलब गंदा सिस्टम था। फिर वो उनको बाद में जो उनके बच्चे जो होते थे उनको उनके स्टेटस को थोड़ा बढ़ा दिया जाता था, इम्प्रूव कर दिया जाता था। तो ये हमें एंशेंट जो हमारे स्टेट थे वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से आप पहले इग्लिटेरियन सिस्टम था, फिर धीरे धीरे पहले बैंड्स होते थे, फिर ट्राइब्स आ गए। तो मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, जैसे टीम ऑफ नाइजीरिया, न्यूज़ ऑफ सूडान। ठीक है, ये ट्राइब्स हैं। फिर मैंने एग्जांपल दिया आपको ओंजस हैं, तो जरावास हैं। तो ये सारे क्या हैं, बैंड हैं। ओके, बैंड हैं, ट्राइब हैं। चीफडम में भी एग्जांपल मैंने दिया आपको, पॉलिनेशियन जो हाईलैंड्स पॉलिनेशियंस ऑफ हवाई आइलैंड, या फिर आपके जो क्या बोलते हैं उसको, जो दूसरे हैं ट्रोबरियन आइलैंडर्स ऑफ एंड टोंगो ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो वहाँ पे आपको चीफडम देखने को मिलता है। हेड होता है वो उसमें प्रेस्टीज होती है, उसको उसमें परसुएशन की एबिलिटी होती है, उसमें किसकी एबिलिटी होती है, उसको ओके। तो बैंड्स हैं, ट्राइब हैं, चीफडम है, स्टेट है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पे, आपको प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में। हमने स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा, फिर हमने चीफडम पढ़ा, फिर हमने स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में चीफडम आता है और स्टेट आता है। तो किस तरह से पहले इनफॉर्मल पॉलिटिकल अथॉरिटी होती थी, फिर धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आ गई, फॉर्मल पॉलिटिकल अथॉरिटी आपको देखने को मिलती हैं। क्योंकि पॉपुलेशन की डेंसिटी जब बढ़ने लगी
तो उनको रेगुलेट करने के लिए पॉलिटिकल चीफडम का होना बहुत ज़रूरी था और स्टेट का होना बहुत उस टाइम पे ज़रूरी समझा गया। तो इन चीज़ों से ये सब चीज़ें जो है इवोल्यूशन पॉपुलेशन की बढ़ने से हुई, या फिर हम जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती गई, जहाँ हम टेक्नोलॉजी में हम जो है वो आगे बढ़ते गए, है ना। कैसे पहले स्टोन टूल से हम आगे कॉपर टूल्स में आ गए, फिर ब्रॉन्ज टूल्स में आ गए, फिर आयरन टूल्स में आ गए। तो धीरे धीरे सिविलाइजेशंस भी आपको देखने को मिली, है ना। तो ये हम चीज़ें हमने पढ़ी हैं डिफरेंट जो इसका जो नॉन सेंट्रलाइज्ड जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। ओके गाइस। तो इस वीडियो में जहाँ तक ये रखते हैं गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, और ताकि मेरे को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और वीडियोस जो है डे बाय डे बनाता रहूँगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं वीडियो बनाऊँगा। ओके। वैसे भी अगर मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हैबिट। ओके। तो हैबिट इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या कभी होता है कि आपका मन करता है कि आज मेरे को मोटिवेशन नहीं है इसलिए मैं ब्रश नहीं करूँगा। आप ब्रश करते हो ना, मोटिवेशन नहीं हो तभी भी, तो वो हैबिट है आपकी। क्यों करते हो? ऐसे ही आपको हैबिट बनानी पड़ेगी पढ़ाई के मामले में। ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, माइंड को स्टेबल बना के रखना है, एंग्जाइटी को दूर करना है, डिप्रेशन को दूर करना है। ओके। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।